में। तो देश में होने वाली जनगणना 2027 को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी है। देखिए, उत्तराखंड में पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की जनगणना का जो काम है वो 25 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 24 मई 2026 तक चलने वाला है। खास बात तो यह है कि इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से की जाएगी। भारत में पहली जो जनगणना साल 1872 में हुई थी, जबकि स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में संपन्न हुई। कोविड-19 के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो पाई थी। ऐसे में जनगणना 2027 देश की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होने जा रही। इस बार जो है जनगणना के कई मायनों में खास है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और मोबाइल ऐप के जरिए डाटा संग्रह किया जाएगा। ऐसे में पर्यवेक्षक अपने मोबाइल फोन से ही जानकारी जुटाएंगे और साथ ही जो पोर्टल है इसके माध्यम से निगरानी रखी जाने वाली है। उत्तराखंड में पहले चरण के तहत 25 अप्रैल से लेकर 24 मई 2026 तक घर घर जाकर मकान सूचीकरण और जनगणना जो है उसका काम किया जाएगा। इसके लिए 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक पूर्व सूचीकरण का काम जो है वो भी चलेगा। दूसरी ओर जो चरण है उसमें जनगणना जो है वो 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक कराई जाएगी। जनगणना में पहली बार सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी दी गई है। बता दें, 10 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2026 के बीच नागरिक जो है वो पोर्टल के जरिए खुद अपनी जानकारी दर्ज करा सकेंगे। इस प्रक्रिया में परिवार के मुखिया का नाम होना चाहिए, मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए या अनिवार्य होगा और ओटीपी सत्यापन के बाद जानकारी में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। राज्य में जनगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई। जिलाधिकारी और नगर अभियुक्तों को मुख्य जनगणना अधिकारी बनाया गया है, जबकि 23 मास्टर ट्रेनर्स और 555 फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। स्वगणना की जो कार्यवृद्धि है, कार्य अवधि है सेल्फ एन्यूमरेशन की, वो 10 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगी और 24 अप्रैल तक है और ये वॉलंटरी है। तो इस सुविधा के अंतर्गत जो हमारे परिवार हैं वो प्रथम बार वेब पोर्टल का एड्रेस भी हम प्रेस नोट में आपको दे देंगे, se.census.gov.in के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने का विकल्प इसमें उपलब्ध कराया गया है। और उसमें प्रश्न पत्रों की भी आप चाहेंगे तो लिस्ट भी आपको मिल जाएगी जो प्रश्न उसमें हैं। स्वगणना के लिए परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना उसमें अनिवार्य होगा। उसके उपरांत उसका रजिस्ट्रेशन होगा। और इसमें एक बात बता दें, क्योंकि वो जनता की जानकारी के लिए पहले से देना जरूरी होता है, कि एक मोबाइल नंबर का उपयोग केवल एक ही परिवार के लिए किया जा सकता है और पंजीकरण के समय दर्ज किया गया परिवार के मुखिया का नाम बाद में नहीं बदला जाएगा। और भाषा का चयन भी उसमें सावधानी से करना होगा, क्योंकि एक बार ओटीपी सत्यापन होने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया जो है लगभग 15-20 मिनट की होगी, इतना इसमें समय लगेगा। और ये सबके संज्ञान में देना चाहते हैं कि जनगणना से संबंधित समस्त जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।